आम चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसे लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष मांग कर रहा है कि मतगणना में ईवीएम और वीवीपैट की 50% पर्चियों का मिलान किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए राजी नहीं है। इन सबके बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक अहम निर्देश जारी किया है। सवालों के कटघरे में आई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा जगाने के लिए ही चुनाव आयोग वीवीपैट लेकर आया था, मगर जब इसमें भी गड़बड़ी सामने आई तो विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्होंने अदालत के सामने मांग रखी थी कि निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के लिए मतगणना में ईवीएम और वीवीपैट की 50% पर्चियों का मिलान कराया जाए, जिसका चुनाव आयोग ने पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी थी कि अगर ऐसा किया गया तो चुनाव परिणाम में विलंब हो जाएगा। मगर विपक्ष अपनी मांग पर जस का तस अड़ा रहा। विपक्ष ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि अगर ऐसा होता है तो हो, मगर सच सामने आना अनिवार्य है। विपक्ष के इस जवाब के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए वीवीपैट परीक्षण की संख्या को पहले के मुकाबले बढ़ा दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 1 की बजाय 5 ईवीएम के चुनाव से इसकी प्रामाणिकता आंकी जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया को लेकर न केवल राजनीतिक पार्टियों को बल्कि गरीब लोगों के मन में भी विश्वास सुनिश्चित हो जाए। आपको बता दें कि पहले किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से 1 ईवीएम को चुना जाता था। इसी को लेकर विपक्ष ने कहा था कि 13 लाख से ज्यादा ईवीएम का केवल 779 वीवीपैट से मिलान करना सही नहीं है। चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ही वीवीपैट को तैयार किया गया था। ऐसे में इस सुविधा का पूरी तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।